नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जन्म कुंडली मिलान की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में की गई है कि जन्म कुंडली मिलान करने के बाद ही विवाह करना श्रेष्ठ होता है। आजकल के समय में देखें तो विवाह विच्छेद होते देखे जा रहे हैं कि चलो थोड़े दिन शादी चली, तलाक हो गया। ये अनुचित है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कुछ दोषों के आधार पर हो जाता है। उसमें मंगल दोष कुंडली मांगलिक है या नहीं, इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है, कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकृत। जैसे लड़की की कुंडली मांगलिक हो तो लड़के के लिए वो कष्टदायी होती है, और लड़के की कुंडली मांगलिक होती है तो लड़की के लिए कष्टदायी होती है। मंगल दोष के विचार में जन्म कुंडली में प्रथम स्थान, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में मंगल दोष बनता है। इनमें अगर मंगल बैठ जाता है, या चंद्र कुंडली में भी देखें तो मंगल इसमें इन घरों में बैठ जाता है, तो कुंडली मांगलिक कही जाती है। यह कुंडली अगर लड़की की है तो लड़के के लिए आयु नष्ट करती है, और लड़के की है तो लड़की की आयु नष्ट करती है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर दोनों की कुंडली में मंगल दोष होता है तो ये दोष समाप्त हो जाता है, फिर उनको किसी तरह का दोष नहीं होता। इसी तरह इन्हीं स्थानों में कोई पाप ग्रह हो, शनि, राहु, केतु, यह ग्रह हो तो भी कुंडली मांगलिक होती है। अगर किसी की कुंडली में इन स्थानों में मंगल हो और दूसरे की कुंडली में, जैसे लड़की की कुंडली में मंगल है और लड़के की कुंडली में शनि, राहु, केतु, इनकी स्थिति बनती है, तो भी ये दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा लड़के की कुंडली, लड़की की कुंडली दोनों में किसी में भी हो, ये दोष समाप्त हो जाता है। कुछ उपाय इस तरह बताए गए हैं, जैसे लग्न में प्रथम स्थान में मेष राशि का, 12वें स्थान में धनु राशि का, और चौथे स्थान में वृश्चिक राशि का, 7वें स्थान में मकर राशि का, और 8वें स्थान में कर्क राशि का मंगल होता है, तो भी ये दोष प्राय मिट जाता है। ये कुंडली मंगल दोष से मुक्त होती है। मंगल दोष का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। जिस किसी की कुंडली में मंगल दोष हो, उसका उपाय नहीं करने से उसके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। अगर जानकारी नहीं हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लें कि कुंडली मांगलिक है या नहीं, संबंध सगाई करने से पहले। अगर है तो डरने की बात नहीं है। इसमें मंगल दोष का परिहार किया जा सकता है। उपाय करने से यह मंगल दोष शांत हो जाता है। इसके कुछ उपाय है, जैसे इन कुयोगों को नष्ट करने के लिए शालिग्राम जी की मूर्ति के साथ में, पीपल वृक्ष के साथ में, अर्क वृक्ष के साथ में और कुंभ घड़े के साथ में लड़की का विवाह कर देना। उसके बाद में उसका विवाह करना चाहिए। पहले भगवान की मूर्ति, पीपल के साथ इत्यादि के साथ में उसका विवाह हो, उसके बाद में उसका उस लड़के के साथ में विवाह करना चाहिए। और लड़के की कुंडली में हो तो विनायक शांति का एक प्रयोग है। विनायक शांति का प्रयोग स्वर्ण का दान करने से, महामृत्युंजय इत्यादि जप करने से भी सौभाग्य, पुत्र, धन, स्वास्थ्य इनकी प्राप्ति होती है। इसलिए जन्म कुंडली में गुण मिलान के अलावा मंगल दोष का विचार करते हुए, अगर दोष है तो इनकी
अवश्य रूप से शांति परिहार करें, उसके बाद में विवाह करें, जिससे विवाह जीवन उनका सफल हो, सुखमय हो। आगे की वीडियो में इसके आगे की जानकारी क्या क्या विस्तृत रूप से उपाय करने योग्य है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। नमस्कार।